इस पर इसका स्कंद चालन का प्रभाव लीवर तक है। क्या हुआ? लीवर के रोग भी इससे ठीक होते हैं। जिनका लीवर बढ़ जाता है, यदि वो आधे घंटे करें स्कंद चालन तो उससे काफी लाभ होता है। लीवर एनलार्जमेंट, हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं यकृत वृद्धि, वो भी इसके करने से ठीक होती है। और फैटी लीवर के लिए भी बहुत लाभकारी है। फैटी लीवर के लिए तो खैर सारे ही योगासन और जीवन तत्व साधन आदि लाभकारी हैं। करो करो योगनी बहन जी, करो। हाँ, ये तो नाम से योगनी है, इनको तो जीवन तक जरूर करना चाहिए। प्रभु जी का पुराना परिवार है। बस अब पीछे की ओर 7.5 मिनट आगे चलाना है, 7.5 मिनट पीछे चलाना है। 15 मिनट पूरा स्कंद चालन करना होता है। प्रारंभ के अभ्यास में 5-5 मिनट भी कर सकते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। अपने बलाबल को देख करके ही क्रियाएं करनी चाहिए, अति नहीं करनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जिए। तुम्हारा भाई का मोहित का चलो आसन करो, उधर बैठ जाओ। सही से चलाओ कंधा पूरा, नहीं अब भी ठीक नहीं है। पूरा कान के निचले हिस्से तक कंधा आना चाहिए। हम तो ऐसे ऐसे करना है, ऐसे गोल गोल घुमाओ कंधे। पद्मासन लगाओ आगे। दिल्ली में भी आश्रम में प्रतिदिन हम लोग जीवन तत्व साधन आदि सब क्रियाएं करते हैं। नियम रहता है आश्रमों का, सुबह आसन, ध्यान, फिर आसन, गीता पाठ इत्यादि। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है। हाथों को जमा के रखना है घुटनों पर। यदि कोई जीवन तत्व साधन ठीक से करे और उसके बाद साधारण भोजन ले, या तो फल इत्यादि ले, या थोड़ा दूध ले, शुद्ध दूध हो तो, या फिर हल्का नाश्ता, दलिया, खिचड़ी, ये सब खावे तो वो स्वस्थ रहता है। हाँ, जीवन तत्व तो करते यदि कोई समोसा खा ले, पकौड़ी खाने लग जाए तो कैसे ही ठीक रहेगा? वो जीवन तत्व का क्या दोष उसमें? और जीवन तत्व तो करते चाय पी लेते हैं लोग, वो ठीक नहीं है। विष्णु भैया का हो गया, आगे चले। चलिए अब सीधे लेट जाइए शवासन में, पैर उधर कर लीजिए सड़क की ओर और सिर प्रभु जी की ओर। मनोज तुम भी करो, पग चालन हल्का हल्का करो।
दर्द है अभी पैर में? चलो दूर दूर होके लेटो, उधर उधर हो जाओ, उधर हो जाओ, महिलाएं तो है ही नहीं। भाई मनोज उधर जाओ, इधर आ जाओ। उनके कंबल के ऊपर क्यों चढ़ा है? हाँ, उनके कंबल पे क्यों चढ़ा है? ऐसे एक दूसरे के आसन पे करते हैं क्या? हाँ उधर करो। पग चालन, पग चालन की क्रिया अपने एक नहीं मोहित गलत, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखें, उसको गोलाकार घुमाएं। महावीर बाबा, महावीर बाबा आप इधर ही करो, कहीं गलत कर रहे हैं, इनको कैसे दिखेगा? अब घुमाओ पैर को, इधर एडी स्पर्श करे, इधर पैर का अंगूठा स्पर्श करे। हाँ, हाथों हाथ की हथेली को टिका के रखो भूमि पर सीधा, ऐसे लगभग 30 डिग्री के कोण पर। पग चालन बहुत सरल क्रिया है, लाभ बहुत है। इसमें नाभि चालन के जैसे पेट को नहीं घुमाना है ज्यादा, पांव को ही चलाना। पग चालन की क्रिया बड़ी आंत को शुद्ध करती है, बड़ी आंत के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है। चलो लेट लिया। आगे की पूरा करो मनोज, ये रास्ता उधर चलेगा तो वंश के नीचे चलेगा। उधर चलेगा उसके ऊपर। चार मिनट करना होता है पग चालन, 4 मिनट ऐसे, 4 मिनट पैर बदल। मैं तो थोड़ा कराएंगे। काफ मसल्स, पिंडलियों की जो मांसपेशियां हैं उनको इससे लाभ होता है करने से, स्टिफनेस दूर होती है, कड़ापन, मांसपेशियों का जो कड़ापन है काफ मसल्स, और सबसे ज्यादा प्रभाव तो इसका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत पर है। और दूसरा जो इसका मुख्य प्रभाव है पग चालन का, वो है घुटने के दर्द में भी लाभ करता है, और साइटिका पेन उसमें बहुत लाभकारी है। जैसे किसी को लीवर की समस्या हो या सर्वाइकल हो, तो जो इन 9 क्रियाओं में से जिस क्रिया का उस ऑर्गन के ऊपर प्रभाव अधिक है उसको बढ़ा दे, जैसे लीवर की समस्या है, सर्वाइकल आदि है, तो स्कंद चालन आधे घंटे कर ले, बाकी उसी क्रम से करे जो क्रम है। और जैसे साइटिका पेन है तो पग चालन को 15-15 मिनट करे, आधे घंटे करे, केवल पग चालन, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ठीक बोल रहा हूं ना? साइटिका पेन काफी लोगों को हमने ये कराया और पग चालन अधिक कराया। ऐसे तो पूरा जीवन तक तो कराया, पग चालन अधिक कराया, ठीक हो गया। चलो पूरा करो, घुमाओ, गोल 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 पूरा घुमाओ। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सीधा से ऐसे गोल, मतलब ये
एक तरफ एड़ी स्पर्श करे, एक तरफ पैर का अंगूठा स्पर्श करे, और जल्दी जल्दी। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। और यहां हमारे आसन छूट गए। गोपाल किधर है? गोपाल सो रहा है? मुन्ना भाई साहब का विशेष चेला गोपाल किधर है? गोपाल राय, आजमगढ़ वाला, फरीदाबाद वाला, जल्दी आए प्रभु जी के दरबार में। अच्छा, दूसरे पांव से दूसरे पांव से पग चालन जीवन तत्व साधन की तीसरी क्रिया है ये। अपने गुरु मंत्र का जप करते रहे, श्वास प्रश्वास की विधि से, और जीवन तत्व साधन करते रहे। योग आसनों में, इन यौगिक क्रियाओं में, जीवन तत्व साधन में और व्यायाम में, कसरत एक्सरसाइज जो करते हैं उसमें बहुत अंतर है। जीवन तत्व साधन श्वास की गति को सम रखता है, श्वास नहीं चढ़ता इसमें। श्वास की जो गति है वो तेज नहीं होती, लाभ पूरा होता है। इसलिए इसको सब कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा तो कर ही सकते हैं। और जो है कठिन व्यायाम आदि, उसमें श्वास की गति सामान्य नहीं रहती। नासाभ्यंतर चारिणौ, 5वें अध्याय में गीता में भगवान ने कहा है कि जो ध्यानाभ्यासी हैं उनका श्वास ऐसा महसूस होता है कि बस नाक में थोड़ा थोड़ा चल रहा है। जैसे जैसे ध्यान की स्थिति बढ़ती जाती है, श्वास सूक्ष्म होता चला जाता है। सत्व गुण में श्वास की गति सूक्ष्म होती है। तमोगुण यदि चित्त पर आवृत्त हो जाएगा तो श्वास की गति बढ़ जाएगी। नींद में श्वास की गति तेज हो जाती है, क्योंकि उस समय चित्त और शरीर, चित्त पर जो गुण आएगा वो शरीर में भी आ जाएगा, क्योंकि चित्त का प्रसार शरीर के अंदर है नाड़ियों के माध्यम से। कुछ नाड़ियां प्राणवाहिनी हैं, प्राण का संचरण करती हैं शरीर में। कुछ नाड़ियां संवेग वाहिनी हैं, जो संदेश लेकर के, जैसे हमने ताली बजाई और बुद्धि को ज्ञान हो गया कि ताली बजाई, क्योंकि यहाँ हाथ की हथेली से बुद्धि तक एक नाड़ी गई है, उसने वो संदेश पहुंचा दिया बुद्धि तक। बस अब करेंगे नाभि चालन। नाभि चालन में अपने दोनों पैरों को मिला करके पूरा घूमिए गोलाकार। बाबा एक बार यहां करके दिखा दो ऊपर। हाँ, इसको नहीं आ रहा। ये ईश्वर गोयल जी का लड़का है, वैसे ये योगासन एक्सपर्ट है, पर इसने जीवन तत्व साधन नहीं सीखा है। हाथों को थोड़ा दूर रखो, नहीं, पैरों को भी, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर जाए, पूरा घूमो। हाँ, पूरा तेजी के साथ। मैं टाइमर लगा देता हूँ। विष्णु भैया का ठीक है, जैसे घूम रहे ना ऐसे घूमना है।
पूरा फुल फोर्स के साथ। ठीक है, चंदा बहन जी आ गई, बूढ़ी हो गई अब। हाँ, घुटनों को बहुत ज्यादा नहीं मोड़ना है, कुछ बिल्कुल ज्यादा घुटनों को मोड़ लेते हैं, थोड़ा तो मुड़ते ही हैं, चेष्टा करनी चाहिए कि जितना सीधा रख सके। पूरा गोल गोल घुमाइए। नाभि चालन जो है वो तो हृदय है जीवन तत्व साधन का, सबसे मुख्य क्रिया तो नाभि चालन ही है। नाभि चालन जठराग्नि को बहुत बढ़ा देता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं गीता में अपने मुखारविंद से कि मैं वैश्वानर अग्नि का रूप होकर के सबके उदर में रहता हूं। हमारी जो भोजन को पचाने की जो अग्नि है वो भी भगवत स्वरूप ही है, भगवान का स्वरूप है। क्योंकि यदि वो अग्नि प्रदीप्त नहीं होगी तो शरीर में रोग हो जाएंगे, और अग्नि यदि बिल्कुल ही मंद पड़ गई तो मृत्यु भी हो जाएगी। भोजन ही नहीं पचेगा तो क्या करेंगे। भैया भैया इधर बैठ जाओ, बीच में। तो वैश्वानर अग्नि को बढ़ाने के लिए, जठराग्नि को बढ़ाने के लिए और जठराग्नि को वृकाग्नि में परिवर्तित करने के लिए ये नाभि चालन है। नाभि चालन करने से भूख बहुत लगती है, पर भूख लगेगी तो खूब खाओगे तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। हमारे प्रभु जी तो जीवन तत्व करने वालों को कच्चा चने की दाल खिलवाते थे खूब। फल और कच्चा चने की दाल, कच्ची सब्जियां और फल और भीगी हुई चने की दाल। मूंग की दाल नहीं खाना भिगो के, चने की दाल खाना। मूंग की दाल जो है जठराग्नि को मंद करती है। जब जठराग्नि बढ़ा देते हैं चने की दाल खा के, फिर जब 6 महीने बाद जब उसको दोबारा कायाकल्प के बाद शांत करते तब मूंग की दाल खाते हैं। तो यदि कोई 6 घंटे रोज जीवन तत्व करे, बस 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को, 2 घंटे शाम को, आधे माने 2 घंटे करने का मतलब ये हुआ जिन क्रियाओं को 15-15 मिनट करना है, स्कंद चालन को, नाभि चालन को, नाड़ी संचालन को, उनको आधा-आधा घंटा करें। और जो क्रियाएं 2-2, 4-4 मिनट डबल कर दे, उनको द्वित्व कर दे। तो ऐसा करने से 6 मास के अंदर कायाकल्प हो जाता है। उस समय उन विशेष साधकों को जो इतने घंटे क्रियाएं करते हैं, रोटी वोटी नहीं खानी होती, कोई भी पका हुआ भोजन नहीं करना होता। हमारे शंभुनाथ ब्रह्मचारी को भी गुरुदेव ने कराया था, जीवन तत्व साधन कराया, 6-6 घंटे कच्चा खिलाया। हालांकि 6 महीने तो नहीं किया उन्होंने, 3 महीने करके बस किया। 3 महीने में काफी उनकी भूख बढ़ गई थी, फिर कोई कारण से छूट गया। आगरे के थे विद्या प्रकाश, उनको गुरुजी ने कराया जीवन तत्व साधन। उनकी भूख बहुत बढ़ गई। लखनऊ में एक बार एक प्रदर्शनी थी, उसमें हमारे गुरुदेव गए हुए थे। वहां पर
गुरुजी ने सबके सामने उसको 15 किलो ये कद्दू, सीताफल, काशी फल खिला दिया छिलका समेत। लोग वहां पर बैठे थे विनोबा भावे, उन्होंने सोचा कि भाई इतना खा लिया कैसे पचाएगा इसको, ये वमन करेगा, वॉमिट करेगा, उल्टी करके निकालेगा इसको। किंतु जब प्रभु जी अपने शिविर में लौट के आए तो उसकी भूख तो और बड़ी उसकी थोड़ी देर के लिए शांत हुई, फिर बढ़ गई। उसने कहा गुरुजी भूख तो अब भी लग रही है। गुरुजी ने प्रसाद दे दिया, फल वल दे दिए, केले वेले दे दिए 2-4 दर्जन, वो भी खा गया। थोड़ी देर में कहता है प्रभु जी भूख तो अब भी लग रही है। फिर गुरुजी बोले भाई पूछ क्या हो, भोजनालय में कितना भोजन बना है? पूछवाया तो पता लगा कि 15-20 लोगों की दाल बनी है, 15-20 लोगों की रोटी बनी है और दाल काफी पर्याप्त बनी हुई है। बोले भाई इसको दे दो, सारा खा गया। भूख उसकी फिर भी थोड़ी देर शांत हो, फिर भूख लग जाए। तो उसने दोबारा कहा भूख तो अब भी लग रही है। पीछे एक व्यक्ति बैठा था जो विनोबा भावे ने भेजा था ये देखने के लिए कि देखें ये बाद में इतना खा गया, इसको कैसे निकालेगा उल्टी कर। तो कूद के पीछे गया। गुरुजी बोले भाई तेरे को क्या हुआ? बोला महाराज, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मेरे को तो ये देखने के लिए भेजा गया था कि ये उल्टी करेगा, इतना तो पचा तो सकता नहीं है। मैं देख रहा हूँ यहाँ के और खाए जा रहा है, मुझे ये भय हो गया मुझे ना खा ले, इसलिए मैं पीछे चला गया हूँ। तो ये तो खैर विनोद की सी बात हुई। कहने का अभिप्राय ये है कि जो लंबे समय तक जीवन तप्त करते हैं उनकी ऐसी जठराग्नि हो जाती है, ऐसी प्रदीप्त अग्नि हो जाती है। तुमने वहां पर लगाया हुआ है माइक कैमरा, वहां तो बहुत आवाज आ रही है उधर पीछे से, इधर लगाओ ना, या इधर लगाओ। स्पीकर में आवाज बढ़िया आ रही है। 7 मिनट हुआ है अभी केवल है? लगाएंगे 7:30 मिनट। मोहित का ठीक नहीं घूम रहा है महाराज, मोहित का कराना ठीक। एक एडी के ऊपर देखो, ऐसे ले जाओ पैर को, ऐसे एक पैर के ऊपर दूसरे पैर के। तो ये इसके पैर नहीं उठ रहे, ये देखो ये एडी दोनों टिकाए हुए हैं। जैसे ये कर रहे हैं ना महाराज, ये देखो जैसे कर रहे हैं ना, ऐसे जाए, ऐसे पैर जाना चाहिए। हाँ अब ठीक है, ऐसे पेट पूरा घुमाओ। हाँ अब ठीक है, हाथों को थोड़ा दूर रखो, हाँ टिका के। पेट जिसका ठीक है, कब्ज जिसको नहीं रहती, प्रातःकाल उठते ही जिसका मल शोधन हो जाता है, वो भाग्यवान पुरुष है। यदि पेट ठीक से साफ होता रहे और जो भोजन किया है वो ठीक से पचता रहे तो शरीर में कोई रोग नहीं होगा। शरीर में रोग होने का कारण ही ये है कि भोजन का परिपाक ठीक से नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। डाइजेस्ट नहीं होने से जो अनडाइजेस्ट पार्ट है भोजन का, वो विकार पैदा करता है। सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, सारे रोगों का कारण है मल का कुपित हो जाना शरीर में। हमने देखा कि जो तिब्बत मेडिसिन है, आयुर्वेद का ही एक रूपक है वो लोग यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो जठराग्नि को तेज करने की दवा देते हैं। मैंने पूछा भाई कोलेस्ट्रॉल में तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा होनी चाहिए। वो बोले नहीं, यदि जठराग्नि तीव्र हो जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाएगा। करो करो करो, रुकना नहीं है, पूरा घूमो। पेट तो घूम ही नहीं रहा है, महिलाएं कहीं ठीक नहीं कर रही, घूम ही नहीं रही। पैर तो उठाओ, पैर को घुमाओ तो।
जिनको हर्निया है वो ना करें, हर्निया वालों को नहीं करना चाहिए नाभि चालन। हर्निया वाले नहीं मानते, आसन कर लेते हैं, फिर कहते एक के दो हो गए, एक हर्निया था दो हर्निया हो गए। क्या करे, दो हर्निया हो गए? मैंने थोड़ी कहा है कि नाभि चालन करो। तो ये भी देखना पड़ता, इसलिए योगासनों को, जो योगासनों के जानकार हैं, आश्रम के जो ब्रह्मचारी हैं, उनके सानिध्य में ही करना चाहिए। देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। अपने मनमाने करने से लाभ की अपेक्षा हानि भी कई बार हो जाती है। आश्रम में सीख करके फिर अपने घर में खूब करें। जैसे जिनको सर्वाइकल है उनको नाड़ी संचालन कम करना चाहिए, और कदाचित बैक पेन है तो नाड़ी संचालन कम करना चाहिए, और कदाचित करे भी तो सीधा रह के करे, गर्दन को ऊपर रखें, जिस दिशा में घूमे उसमें गर्दन को घुमा, ऐसे करना चाहिए। अभी और करो, नाभि चालन को और करो। यदि थक जाते हैं, क्लांत हो जाते हैं, तो थोड़ा सा टायर्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा विश्राम करके 30 सेकंड का विश्राम, उससे अधिक नहीं, फिर दोबारा प्रारंभ कर दो। नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि के लिए तो योगासन जीवन तक बहुत आवश्यक है। और जिनकी नाड़ी शुद्धि नहीं होती उनको यदि शक्तिपात भी हो जाता है तो फिर उनको नाड़ियों में अवरोध होने के कारण वो शक्ति का प्रवाह पूरे शरीर में व्यापक न होने से फिर उनको टेढ़े मेढ़े, देखा कई टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। टेढ़े मेढ़े इसलिए होते, नाड़ी शुद्धि नहीं होती। हमारे गुरु भाई हैं झब्बू, झब्बू की पत्नी को कई ऐसे ऐठन वैठन हो जाती थी ध्यान में, हाँ धनबाद वाले, तो उसकी पत्नी को बताया गया कि जीवन तत्व तो नहीं करती। बहन जी ने बताया कि जीवन तत्व तो करे ही है, जीवन तत्व तो किया, उसके बाद उसका वो ध्यान का प्रवाह ठीक चलने लगा, बैठ करके सीधा समाहित चित्त होने लगी, वो टेढ़ा मेढ़ा होना सब बंद हो गया। तो टेढ़ा मेढ़ा दो तरह से होते हैं, एक तो क्रियाएं स्वतः ध्यान में होने लगती हैं। हमारे कई गुरु भाई हैं वो सिंह की भांति दहाड़ते हैं ध्यान में, नाम नहीं लूंगा, वो तो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, उसका बस साक्षी होकर के उसको देखना होता है। कुंडलिनी प्रबोध जब होने लगता है उसके पहले कुछ क्रियाएं स्वाभाविक होने लगती हैं, बंद मुद्राएं अपने आप बनने लगती हैं, वो अलग चीज है। और दूसरे वो हैं जिनको नाड़ी शुद्धि ना होने के कारण टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, दो तरह के हैं। और तीसरे वो हैं जिनको कुछ नहीं होता, वो ऐसे हो जाते हैं, देखा देखी कि ये कर रहा तो मैं भी कुछ मटक लूं। 3 प्रकार के हैं। एक हमारी गुरु बहन है दिल्ली में, वो लगी आरती में खूब हाथ उथ फेंकने, कूदने फांदने, नमामि शंभो। मैंने कहा क्या बात है, आज तो आपका ध्यान लग गया। बोली ध्यान व्यान कुछ नहीं लगा, 2-4 औरतें कर रही थी, मैंने सोचा मैं भी कर लूं थोड़ा। तो ऐसे भी है, सभी प्रकार के साधक होते हैं। तो एक तो ध्यान में अपने आप क्रियाएं होती हैं, बंद मुद्राएं स्वतः बनने लगती हैं। कुछ लोगों को तो कठिन आसन जो वो कर भी नहीं सकते, वो ध्यान की अवस्था में होते तो उन आसनों को करने लग जाते हैं, ऐसा भी हमने देखा। और कुछ ऐसे हैं जिनका शक्ति का प्रवाह बाधित होने से उनको ऐंठन होने लगती है, नाड़ी शुद्धि न होने के कारण। और तीसरे वो हैं जिनको कुछ नहीं होता, वो ऐसे कर लेते हैं अपना थोड़ा, बस नाभि चालन हो गया। अब करेंगे जानु प्रसार। अपने एक पैर को, दाहिने पैर को मोड़ करके, हाँ बाई जंघा के पास में लगा के टिका दे, घुटने को नीचे पहले, हाँ नीचे नीचे लगाओ। अब इसको उठा के ऊपर लाएंगे, बीच में लाके सीधा कर दें। हाँ थोड़ा सा फिर दूसरी दिशा में बाईं ओर थोड़ा दबाना चाहिए, पेट पर थोड़ा असर जाए उसका, हाँ ऐसे, बस इतना ही, कमर नहीं उठानी है। फिर दोबारा वापस लेके आए, श्वास को बाहर फेंक के
बाएं कुंभक करके करना चाहिए। ये थोड़ा दबे यहाँ से, ये जो प्रोस्ट्रेट है उस पर थोड़ा दबाव पड़े और पैंक्रियाज पर दबाव पड़े। एक अवस्था के बाद, शरीर के बाद, पुरुषों में अक्सर प्रोस्ट्रेट की समस्या बड़ी बढ़ जाती है। प्रोस्ट्रेट बढ़ने लगता है, बार बार लघुशंका जाना पड़ता है। लघुशंका जाने में भी कष्ट होता है, जलन प्रारंभ हो जाती है। उनके लिए बहुत अच्छी क्रिया है। और जिनको डायबिटीज की समस्या, उनके लिए भी बड़ी लाभकारी क्रिया है ये जानू प्रसाद। क्यों? क्योंकि इससे पैंक्रियाज पर प्रभाव पड़ता है। पैंक्रियाज इंसुलिन बनाने का कार्य करता है, एक ग्रंथि होती है शरीर में, तो इंसुलिन ठीक बनेगा इससे। इंसुलिन की कमी हो जाती है। वैसे एक बार गुरुदेव ने बताया कि जो मधुमेह है वो प्रमेह का ही रूप है। प्रमेह ही पुराना होकर के मधुमेह बन जाता है। तो उतना नहीं लेके जाना है, बीच में रखो इसको, पैर ज्यादा आगे ले गए हो। 3 बार एक पांव से, 3 बार बदल के दूसरे पांव से, 3 बार करना है। खड़े साफ करके दिखा रहे हैं। हाँ, पूरा टिकाओ। अब उठाओ। हाँ, बस। छोड़ते थे। हाँ, तब श्वास को छोड़ देते हैं, छोड़ के करते हैं। हाँ, मतलब जब ऊपर लाएंगे ना, दबाव देंगे, उस समय श्वास नहीं रहने से वो अच्छे से हो पाएगा। हो गया? एक दो लोग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करो। योगासन खाली पेट करना चाहिए। एक लोगों को जो बेड टी की आदत है तो बड़ी बुरी है, उठते ही चाय चाहिए। हम तो चाय नहीं पीते। यहाँ 1-2 बार हमने ले ली गले वाले चक्कर में। चाय तो विकार पैदा करती है शरीर में। सही बात है। हाँ, ठीक है। 3 बार हो गया। हाँ, अब करेंगे बाल मचलन। बाल मचलन के लिए तैयार हो जाएं। मुट्ठी बंद कर लें, जैसे छोटा बच्चा मचलता है वैसे हाथ पैरों को फेंकना है। 1 2 3। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, करते रहिए। जब तक शरीर बिल्कुल थक ना जाए तब तक करते रहना है। पैरों एड़ी को टिका करके। हाँ हाँ हाँ, ऐसे। शरीर में रक्त। और करो, और करो, और करो, और करो। बस। बाल मचलन की क्रिया रक्त संचार को तेज कर देती है शरीर में, नाड़ियों के अवरोध को खोलती है। अब ये जो क्रिया आप कर रहे हैं वो है बाल ध्यान। सीधे शवासन में लेट जाएं, हाथों को पांवों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला एकदम, जैसे इनमें कोई जान ही ना हो। अब अपने मन में कल्पना कीजिए कि मैं एक छोटा सा बालक हूं और मैं एक सुंदर से उद्यान में खेल रहा हूं। भगवान कृष्ण छोटे से कन्हैया उनके साथ खेल रहा हूं। देखो, ध्यान में देखो, मन में देखो, सुंदर से प्यारे से कन्हैया, और मैं भी बालक की जैसा मेरा मन है। 2-3 साल की अवस्था का बालक, खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ।
मन के अंदर कोई विकार नहीं है, कोई मानसिक विकार नहीं है, मन के अंदर कोई शोक नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आंखें बंद, अपने बालक के स्वरूप को देखिए। एक को हमने ऐसी करा रहे थे आसन, एक किसी को नया सीखने आया था कोई, तो उसको बाल ध्यान कराया तो उसको एक दृश्य दिखाई दे गया। बोला कि महाराज मैं एक बार 2 साल का था, कुएं में गिर गया था और मैं इस घटना को वर्षों से भूला हुआ था। आज बाल ध्यान करते हुए बालक बना, वो मुझे याद आ गया कि कुएं में कैसे गिरा था। ऐसे वो बालक बचपन की स्मृति भी जागृत हो जाती है। जिसका मन बालकों के जैसा होता है उसको कोई चिंता नहीं होती, कोई विकार नहीं होता, कोई शोक नहीं है, आनंद ही आनंद। बालक को कोई चिंता नहीं होती, उसको कोई काम क्रोध मद मत मात्सर्य कुछ नहीं है। क्रोध तो थोड़ा बहुत दिख जाता है, छोटे बच्चों में भी गुस्सा हो जाते हैं, पर चिंता शोक कुछ नहीं है। क्रोध भी वो तो शरीर की प्रतिक्रिया है केवल, बस उनकी, उनको ये क्रोध नहीं है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ये हो गया। बच्चा है, थोड़ा सा टेम्परेरी, क्योंकि बीज रूप में तो सब विकार रहते ही हैं चित्त में, धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर की अवस्था बढ़ती प्रकट होते जाते हैं। लेकिन बालक को कोई शोक नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वैसा ही हमारा मन बन जाए। बस हाथों की हथेलियों को मसल के आंखों के लगाएं और उसके बाद बाईं करवट से उठ जाएं। सीधा नहीं उठना चाहिए, सीधा उठने से नाभि टहल जाती है। एक तरफ से, कभी भी शवासन से उठे तो एक तरफ से उठे, उत्तम है बाईं तरफ से उठे। अब अपने पांव को खोल लेंगे नाड़ी संचालन के लिए। हमारे कई गुरु भाइयों ने जीवन तत्व साधन में और क्रियाएं घुसा दी हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी क्रियाएं करानी बाद में करा सकते हैं, जीवन तत्व को तो उसी फॉर्म में रखना चाहिए जैसा हमारे गुरुदेव भगवान कराते थे, जैसा प्रभु जी ने प्रचारित किया। हाँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। और हमने देखा उनके आश्रम में गए तो देखा कि जीवन तत्व में बीच बीच में कुछ भी करा रहे हैं। और ये मलकराज जी महाराज वाले परंपरा में भी देखा, लाल जी वाले कराते हैं आश्रम, उनका हमारे आश्रम के पास में ये सेक्टर 6 में, वो तो साथी क्रिया कराते हैं जीवन तत्व की। बाल ध्यान बाल मचलन उसमें है ही नहीं, और दूसरी क्रियाएं उसमें है। ऐसी विकृति आती है धीरे धीरे परंपरा में। हाँ, नहीं, ढलती हुई संस्था है। हाँ, नाड़ी संचालन। वैसे वो लोग देवी दयाल इत्यादि के जो उनकी परंपरा है, वो लोग योगासन वगैरह पर काफी जोर तो देते, ये अच्छा है उधर। ये भी षटकर्म आदि भी कराते हैं खूब। पर कमर्शियल है, फीस लेते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान की परंपरा में तो सब क्रियाएं निःशुल्क सिखाई जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे जितने टेंट लगे हैं सब में, जूना खाड़ा में गए कल परसों, वहाँ देख के आए, कुर्सियां लगी हैं, भागवत सुनो अपने जाओ। और यदि किसी को रहना है तो एक टेंट 10,000 रुपये का है प्रतिदिन का किराया। हमारे आश्रम में इतनी सुविधा है, सभी गुरु भाइयों को निःशुल्क सारी सेवाएं मिलती हैं। और हम लोग फिर भी इतना गंदा करके जाते हैं। अपनत्व नहीं है, ये नहीं सोचते कि ये मेरे प्रभु जी का आश्रम है, ये मेरा दरबार है, तो साफ रखें। है जैसा करे साहब बता रहे थे कि शौच कर जाते, पानी में नहीं डालते, ऐसे कैसे भाई? समझदारी होनी चाहिए साधकों में, तो अपनापन होना चाहिए। घर में तो कोई ऐसे नहीं करेगा कि शौच करके पानी न डाले। और ये तो सबसे बड़ा घर है, गुरु का घर है।
तो ये मुझे लगता है ये गुरु भाई तो हमारे समझदार हैं, जो गुरुदेव के बच्चे हैं, जो ये उनके साथ में जो दूसरे आते हैं ना नए नए, वो ये गंद मचाते हैं ज्यादा। कायदा ये है कि देखो गुरु भाइयों की व्यवस्था होनी कठिन है, रिश्तेदारों को तो ऐसे समय बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। हमें एक दो बच्चों ने बताया कि उनके वहाँ कुटिया में ठहरे थे, एक दो तो ऐसे थे जो शौच वहीं कर रहे थे। उन्हें डांटा कि शौच करने की जगह है क्या। ऐसे कैसे विचित्र लोग हैं। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, सभी के लिए बोल रहा हूं, जब यहां से जावें तो जो आपके ठहरने का स्थान है उसको साफ करके जाएं। ये नहीं कि हम गंदा छोड़ के चले जाएं, जैसे भी उसको सफाई करके, बिस्तरों को जमा करा करके और उसको साफ सुथरा करके, ताकि दूसरा कोई आकर के ठहरे तो उसको सब ठीक मिले। ये हमारी जिम्मेदारी है। एक कार्य आप लोगों को और करना चाहिए, एक कार्य आप लोगों को और करना चाहिए। गेट पर एक रजिस्टर लेकर के एक व्यक्ति बैठे, जितने लोग आते हैं उनकी एंट्री करे कि कौन कौन आ रहे हैं। हो रहा है? हमारी एंट्री तो नहीं हुई है। अगर वीआईपी कोई नहीं है, सब प्रोजेक्ट दरबार में एक बराबर है। अच्छा वही होगी। हाँ अच्छा। एंट्री सबकी होनी चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, तो ये तो अच्छी बातें भी कर रहे हैं। तो और सभी आश्रमों में ये नियम होना चाहिए कि जो भी कोई व्यक्ति आता है तो उसकी एंट्री जरूर हो। उससे ये मालूम रहता है कि कौन परिचित है, कौन अपरिचित है, कौन गुरु भाई है, कौन नवागंतुक है, कौन वैसे ही है। क्या हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। कार्य करते रहिए, नाड़ी संचालन पैरों खोल के रखिए। हाँ, नाड़ी संचालन की क्रिया नाड़ी शुद्धि के लिए, रक्त शुद्धि के लिए, हृदय रोगों को ठीक करने के लिए बड़ी लाभकारी क्रिया है। एक हाथ से दूसरे पैर के अंगूठे को स्पर्श करना है, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को स्पर्श करना है, बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को स्पर्श करना है। वैसे रजिस्टर लेकर के ना यहाँ बैठना चाहिए। कुछ तो आते हैं उधर घुस जाते हैं, वो उधर नहीं जाते, जाती नहीं उधर तो। हाँ वैसे विजिल रखिए। हाँ ठीक है, तब ठीक है। हाँ उधर पुस्तक भंडार हो गया था। बहुत अच्छा चला। और इतनी भीड़ आई मौनी अमावस्या पर, तो कितनी भीड़ थी, आशातीत भीड़ थी। जितनी व्यवस्था थी उसकी 4 गुना भीड़ थी। हाँ उसके बराबर आश्रम से अनाउंसमेंट भी हो रहा था। उपेंद्र अग्रवाल जी का मैसेज हम लोग देखते थे कि भाई ज्यादा लोग ना आए तो फरवरी में आए। परंतु ये सब करते हुए भी व्यवस्था बहुत अच्छी चली। 4 गुना भीड़ होने पर भी सभी लोगों को प्रभु जी की कृपा से सोने की व्यवस्था सबकी हो गई। हाँ उसमें मिल गया। अभी प्रभु जी करते हैं, यदि वो नहीं मिलता तो कितना कैसे करते। हमको भी चिंता थी आने से पहले, कैसे होगा क्या होगा, सब ठीक हो गया। और अब तो जो है ज्यादातर मौनी अमावस्या जैसी भीड़ तो होगी नहीं, कम ही होगी। मौनी अमावस्या जैसी नहीं होगी। हाँ अब फिर अब ये हो गया, जब से स्टैम्पीड हुआ है
उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। कुछ गुरु भाइयों ने कैंसिल करा दिए हैं। हाँ, नाड़ी संचालन की क्रिया बहुत लाभकारी क्रिया है। शरीर को लचीला बनाती है, नाड़ियों की शुद्धि करती है, नाड़ियों के अवरोध को दूर करती है। सर्वाइकल जिसको है उसको सीधा सीधा गर्दन करके करना चाहिए। जिसको सर्वाइकल नहीं है वो कैसे भी करे, पूरा घूमिए, जिस दिशा में जाए उधर ही अपनी गर्दन को घुमाए। हमारा तो बुरा हाल हो गया, आज थोड़ा आराम हुआ है। आप लोग सोचोगे ये तो खुद ही बीमार हुए, क्या आसन करके ठीक है। ऐसा नहीं है, ये धूल मिट्टी होने से थोड़ा चला गया अंदर, वैसे कोई रोग वोग नहीं है हमें कोई। हाँ, सब ले रहा हूं मैं इस समय। इतने इलाज बतला दिए हैं कि हमने ना पहले दिन भस्त्रिका ज्यादा कर लिया और उस समय धूल वूल थी ज्यादा। हाँ, करो करो, नाड़ी संचालन करते रहिए। जिसका पेट साफ है, पेट ठीक है, नाड़ियां शुद्ध है, कोई रोग नहीं आता शरीर में। बीपीएम अब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएं सीधे। उत्क्षेपण, एक हाथ एक पैर को झटका देंगे एक साथ, सांस को बाहर फेंकते हुए। तीन तीन बार केवल, दोनों तरफ से तीन तीन बार उत्क्षेपण। बस ये हो गई जीवन तत्व साधन की 9 क्रियाएं। अब कुछ योगासन कर लेते, सरल योगासन कराएंगे, ज्यादा नहीं। ताड़ासन, हाथों को ऊपर लेकर के जाएं, मुट्ठी को बंद करें, खोलें, एड़ी को उठा के रखें, श्वास को खींचते हुए हाथों को लेकर के जाएं, ऊपर हाथों को लेकर जाएं, श्वास को रोक के रखें, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे, एड़ी को ऊपर उठाइए। ताड़ासन, इतना खींचे कि कमर में महसूस हो कि खिंचाव पड़ रहा है। बस तीन बार करें। एक बार किया, नीचे हाथ लाओ, दोबारा करो, एक बार और करो, 3 बार। एक बार और। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, लंग्स का भी इससे प्रसार होता है, हेल्थ, लंग्स एक्सपेंशन। फेफड़े जो है उसमें हवा भरती है, प्राण भरता है। हो गया। हस्तपादासन, अपने हाथ से दोनों हाथों को टिका दो, बिल्कुल हथेली टिकनी चाहिए, हथेली जो है लगनी चाहिए पूरा, घुटना सीधा रहे। इसी में खड़ा पश्चिमोत्तान, पैर के अंगूठों को पकड़ के सिर को लगा दो घुटनों पर। त्यागी कहाँ गया? त्यागी जी है, वो आसन अच्छे करता है, वो उसको इसलिए आगे करा था, वो भाग गया। अवनीश त्यागी आ गया, छोड़ दिए आसन करने ठंड में। हाँ, हस्तपादासन 1 महीने से छूटे हैं, कोई बात नहीं, जितने उतने कर लो। हाँ ठीक है। अब हस्तपादांगुष्ठासन, हस्तपादांगुष्ठ, ये हस्तपादांगुष्ठ करो।
हाँ ठीक है बाबा का, ठीक है, रोक के रखो थोड़ा। हाँ हाँ त्यागी का, ठीक है। एक हाँ, जिस पैर को उठाना है दूसरे हाथ से, यदि दाहिने पैर को उठाते तो बाएं से पकड़ना है, बाएं को उठाते तो दाहिने से पकड़ना है। और जो जिस पैर को ऊपर उठा रहे हैं वो वाला हाथ ऐसे रहेगा कमर पे। और उठाओ पैर को, और उठाओ, सीधा हो जाए बिल्कुल। दोनों पैरों को सीधा, घुटना सीधा रहे दोनों। अब महावीर आसन, महावीर बाबा वाला आसन। हाँ ठीक है, और नीचे झुको। अब थोड़ा लचक लो इसमें। महावीर आसन पिंडलियों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, शरीर में दृढ़ता देता है, ठोसपना देता है, ब्रह्मचारियों के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, दोनों एड़ी उठेंगी, आगे की एड़ी भी उठेगी। हाँ एड़ी पूरी उठ के रहे। हाँ नीचे जाओ दूसरे पैर से। गरुड़ासन, गरुड़ासन। हाँ ठीक है, गरुड़ के जैसी आकृति। बस अब अब बैठ के करेंगे, कुछ सरल सरल कराएंगे, बहुत कठिन नहीं। अब बैठ जाइए। कटी चालन, कटी चालन करो खड़े होकर के। एक बार ऐसे कमर पे हाथ रख के कमर को, पेट को घुमाओ, कटी को घुमाओ। जिनको कब्ज रहती है, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन, उनको सुबह उठते ही गर्म पानी पी करके ये करना चाहिए। कमर लचीली होती है इससे। हाँ अब दूसरी दिशा में। बस हो गया। अब बैठ जाइए। जानु शिरासन, एक पैर को मोड़ लें। हाँ ये हुआ जानु शिरासन। एक को सीधा करें, एक को मोड़ के रखें। भैया पैर उधर रखो, प्रभु जी की ओर पैर जा रहा है आपका, उधर घूम जाओ। हाँ किधर भी हो जाओ। हाँ इसी में महामुद्रा, श्वास को बाहर फेंक दे, मुख से श्वास को बाहर निकाल ले, पेट को सिकोड़ के उद्यान बंद लगाएं, दोनों हाथों से पैर को पकड़ लें, इतना ही रोक करके रखें, जालंधर बंद साथ में लगाएं, नीचे से मूल बंद लगा के रखें। ये महामुद्रा कहलाती है। हठयोग प्रदीपिका में इसका वर्णन है। कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। करो। हर्निया वालों के लिए तो ये क्रियाएं लाभकारी हैं, जिसमें पेट अंदर सिकुड़ता है। सर्वांगासन बहुत अच्छा है। हाँ श्वास को बाहर निकाल के पेट को सिकोड़ के रखें। हाँ ठीक है विष्णु भैया, बढ़िया। ये तो हो गई महामुद्रा। अब सिर को लगा दे पूरा, वो हो गया जानु शिरासन। कुछ लोगों ने इसका नाम अर्ध पश्चिमोत्तान आसन, गलत नाम है ये। अर्ध पश्चिमोत्तान कुछ नहीं होता, शास्त्र में इसका नाम जानु शिरासन। जानु घुटने पर अपने सिर को लगाना। दूसरे पैर से एक ही बार जितना देर हो जाए उसको बढ़ाइए धीरे धीरे, उसी के समय को। यदि 30 सेकंड हो पा रहा है तो अगले दिन 40 सेकंड करें, फिर 5, जितना बढ़ता जाए रोज थोड़ा थोड़ा। योगासन जितना अधिक समय तक करें, माने एक आसन को जितना ज्यादा देर तक कर सकें उतना करने से लाभ होता है। अब पश्चिमोत्तानासन,
पश्चिमोत्तान, दोनों पैरों को आगे सीधा कर दें, दूसरे को भी हाथ की हथेलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ लें या ऐसे भी हाथ डाल सकते हैं और सिर को लगा दें। पश्चिमोत्तान आसन, इससे वायु पश्चिम वाहिनी होती है, इसलिए इसका नाम पश्चिमोत्तान है। सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश होता है, पेट की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पेट की बीमारियों के लिए बहुत लाभकारी आसन है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, मल का शोधन होता है। करो करो करो, सभी करो। पहले श्वास को बाहर फेंको, पेट अंदर चला जाएगा, उद्यान बंद सा लग जाएगा, फिर आगे करोगे तो ठीक से पकड़ पाओ। सिर को लगाओ, हमारे आश्रमों से ही प्रारंभ हुआ उन 20वीं शताब्दी में योगासनों का। आज दुनिया में जो योगासन फैले हैं हमारी परंपरा से ही गए हैं, और लोगों ने तो कितना उनका विस्तार कर लिया कमर्शियल करके। हम फ्री वाले थे इसलिए पीछे रह गए। पश्चिमोत्तान हो गया, कीमत नहीं समझते। हमारे आश्रम में आते हैं, 1-2 दिन करेंगे, नहीं चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है पैसे थोड़ी दे रखे हैं कि रोज आए नियम से। हो गया। अब हाँ करो, करके बताओ। अर्धचक्रासन, वैसे ये उष्ट्रासन है। एडी के ऊपर हाथ को टिका के पीछे जाइए। करो करो, सब करो। बस है। वज्रासन, वज्रासन बाद में कराएंगे। अभी लेट जाओ, सीधा लेट जाओ। उत्तान पाद, थोड़ा सा अपने पांव को उठाएं, दोनों पांव, बस थोड़ा सा सिर को उठाएं, हाथ की हथेलियों को साइड में लगा के रखें, टिकाई नहीं, नीचे उठा के रखें। हाथ की हथेली नहीं टिकानी है, ऐसे रहती है। हाँ, ये सिर को भी उठाओ, बराबर उठाओ। यदि पैर पैर उठाएंगे तो नाभि ऊपर चली जाएगी, और सिर सिर उठाएंगे तो नाभि नीचे चली जाएगी। इसलिए जितना पैरों को उठाएं उतना सिर को उठाएं। ये हो गया उत्तान पाद, उठे हुए पैर। जिनकी नाभि अपने मूल स्थान से दाएं बाएं ऊपर नीचे हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छी क्रिया है। और घंटी आ गई। नरसिंह मूर्ति जी महाराज का सरनेम था औरुगंटी, नरसिंह औरुगंटी। तो ये उनके औरुगंटी गांव का नाम है। दक्षिण भारत में से कुछ परंपरा है साथ में लगाने की गांव के नाम को भी। पिता का गांव का, तो गुरु प्रसाद भी अपना नाम पूरा लिखते हैं, गुरु प्रसाद शर्मा औरुगंटी। उत्तान पाद के बाद सर्वांगासन। सर्वांगासन तो अवश्य ही करना चाहिए, सर्वाइकल वाले ना करें। सर्वांगासन 5 मिनट तक करना चाहिए। सीधे पैर ऊपर, एकदम सीधे, पीछे नहीं जाए। नहीं, पीछे जा रहे ठीक नहीं है। हाँ, अब ठीक है। सर्वांग, सारे अंगों को ऊपर उठा लेना। पेट की बीमारियों को ठीक करता है। उद्यान बंद इसमें धीरे धीरे स्वाभाविक लगने लगता है, पेट अंदर सिकुड़ने लगता है, मूल बंद भी स्वतः लग जाता है।
उधर देख, उधर पैर देख अपने। मोहित क्या कर रहा है? कमर तो उठा। देख तेरे बगल में इतना मोटा, उसने ठीक कर लिया। हाँ। हाथ का स्टैंड बना लेना है ना कमर को पकड़ने के लिए। सर्वांगासन को कुछ देर रोकना चाहिए। अब इसी में पांव को पीछे ले जाएं, हलासन की मुद्रा में पीछे ला करके टिका देंगे, हो गया हलासन। हाथ की हथेलियां पकड़ के नहीं रखनी है, दोनों खुली रहें, सीधा रहे। हाँ ऐसे, ये हलासन होगा। अब इसी में हाथ से पांव के अंगूठे पकड़ लें। अब कर्ण पीडनासन इसी में हो जाएगा। हाथ को वापस पीछे ले आए और घुटनों को मोड़ करके कान के पास टिका दें, कान को दबा दें। कर्ण पीडनासन, कर्ण को, कान को पीड़ा देना। बस अब सीधे आ जाए शवासन की मुद्रा में। अब इसके बाद थोड़ा शवासन जरूर करना चाहिए, सर्वांग किया है ना, शवासन करेंगे सब लोग। और सर्वांगासन के बाद इसका विपरीत आसन, इसमें तो कमर आगे की ओर मुड़े, जिसमें पीछे मुड़े वो भी अवश्य करना चाहिए, वही कराएंगे अब। बस शवासन हो गया। अब पेट के बल उल्टा लेट जाएं। सबसे पहले भुजंगासन। भुजंग के जैसी आकृति बना लेंगे। नहीं, ये ठीक नहीं है। इसमें नाभि टिकी रहेगी और नाभि टिकाए टिकाए और हाथ की कोहनियां भी मुड़ी रहेंगी। हाँ, इसी में शीतली प्राणायाम, जीभ को गोल बना करके जीभ से श्वास को खींचे। जिनको गला वाला खराब हो वो ना करे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम और शीतलता दे देता है। जो स्वस्थ है वो करें। ये है भुजंगासन। भुजंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लपटे रहत भुजंग। सांप को भुजंग बोलते हैं। पूरा ऊपर तक देखो, ऊपर देखो, दृष्टि ऊपर रखो। ये भुजंगासन हो गया। अब सर्पासन। अब कोहनी सीधी कर दें, कमर को पूरा जितना मोड़ सकते हैं मोड़ लें। सर्पासन और भुजंगासन में ये भेद है। ये हुआ सर्पासन। यहाँ क्या लगेगा? साफ कर रहे हो? पुस्तक मिला। अब हाँ, पीछे घूमना चाहिए। इसमें अपने पांव को देखें, पैर मिले रहने चाहिए। सर्प के पैर थोड़ी फैले रहते हैं, कोई पैर बिल्कुल मिले रहे आपस में। अब जो है पीछे देखो, ऐसे इधर घूमो, फिर इधर घूमो, इधर फिर इधर। हम तो कोई पुस्तक नहीं लाए। भाई बाबा जी दे करके गए होंगे। ये हैं बाबा जी के। आश्रम क्यों है? हो गया सर्पासन, हो गया। अब धनुरासन। हाँ, पैरों को उठाओ, थोड़ा आगे से ज्यादा उठ रहे हो, पीछे से नहीं उठ रहे हो।
हाँ कर तो काफी भरा हुआ है लगभग। माइक में बोलते हैं ना तो फिर आ भी जाते हैं कुछ लोग। योगाश्रम होने का तात्पर्य ये है कि जहां पर योगासन हो, ध्यान हो, इसलिए तो इन्हीं कार्यों के लिए प्रभु जी आए थे। हाँ गठरिया आज गाएंगे, चलो। होली भारत में योग आश्रम खुले जहां पर योगी करते ध्यान, जीवन तत्व सिखाया जाता जहां सुबह और शाम, जिससे बढ़ती है उमरिया, खोली भारत में लाए योग की गठरिया, खोली भारत में। हाँ हो गया धनुरासन। अब चक्रासन, पलट जाए, खड़े होके भी कर लेते हैं, ऐसे लेट के भी। अभी लेटे हो तो लेटे लेटे कर लो। चक्रासन, जिन बच्चों को शुरू से कराया जाए उनकी लंबाई बढ़ाता है। ये शरीर को लचीला बनाता है, नस नाड़ियों को शुद्ध करता है। ये कैसे कर रहे हो भाई, ये थोड़ी पता है क्या कर रहे हो। ये सीधे लेटो, लेटो पहले सीधे, हाथों को ऐसे रखो, ऐसे। विद्यानंद थे एक मोटे से अलीगढ़ के सन्यासी थे, आश्रम में आते थे, बहुत मोटा पेट था उनका, फिर भी चक्रासन बहुत बढ़िया करते थे। पैर करो थोड़ा। हाँ हमारे बाबा वेदराम ब्रह्मचारी जी से बढ़िया आसन की कोई नहीं कर पाया आश्रम में। पक्षियासन गुरुजी ने कराया था उनको, ऐसे पैर खुलवाते गए गुरुजी और बैठ गए उसके ऊपर। छोटे थे, 10 साल के थे जब गुरुजी ले आए थे। ये पूरा नहीं है, ये पैर बिल्कुल 9-10 साल के ही थे गुरुजी ले आए थे। सीधे पैर होंगे, पूरा छाती पेट पूरा लगना चाहिए पेट पर, और सिर ऐसे रहेगा, यूं फैलते थे, ऐसे करते थे ना। उनको कोई कष्ट नहीं था उसमें बैठे रहने में, आराम से सीधा खोल लेते थे। हो गया। हाँ चक्रासन हो गया। बस अब थोड़ा सा शवासन कर लें, पर्याप्त है। सीधे लेट जाएं शवासन की मुद्रा में। कृष्णदत्त ब्रह्मचारी आचार्य जी बहुत अच्छे आसन करते थे वो भी। हाँ हमारे बाबा जी ने भी जिस दिन गए आसन वासन सब करे। अब इतिहास बन गया है, सब पुराने ब्रह्मचारी चले गए, सब आसन करने वाले। वज्रासन करें, वज्रासन बैठ करके। किसका? परमानंद इटावा में है आज। पतले लोग गर्भासन कर लेते हैं। वज्रासन